इंडिया न्यूज। अभी आप देख सकते हैं कि हम जहानाबाद के डहरपुर में, और डहरपुर गांव का गजेंद्र कुमार जो था वो 7 तारीख को यहां से जर्मनी गया था खेलने के लिए और वहां से खेल पदक जीत करके आया है और यही उसका गांव है, उसका घर है गजेंद्र कुमार का। देख लीजिए, ये गजेंद्र कुमार का घर है और ये गजेंद्र के चाची हैं आप? हाँ, चाची। अच्छा, चाची हैं। आपका बेटा जीत करके आया है विदेश से, जी, क्या जी। कहना चाहेंगे? हमारा बेटा हमारे देश का रोशन करके आया है। हाँ। इसलिए हम सब परिवार बहुत खुश हैं। हाँ। और भगवान करे कि उसका लंबा और बढ़े। अच्छा, गांव उनका यही है ना? हाँ, गांव उनका यही है। हाँ। और ये अपना मकान हुआ। हम्म। और हम 2 गोतियां हैं। हाँ, हाँ। उसमें ये बड़े भैंसुर का बच्चा हुआ। और हम अच्छा, छोटे बचपन से कैसा था गजेंद्र? बचपन से इनका व्यवहार था, थोड़ा सा अति करते थे, यानी नटखट का काम करते थे 5 साल तक। उसके बाद में जब उसका होश सवास हुआ हाँ, हाँ। तो वो अपना बुद्धि विवेक, जैसे घर गांव में जो खेल होता है ना, वो खेल खेलने में मतलब पढ़ने मन नहीं लगता था, खेलने में ज्यादा मन रखता था उसे। अच्छा, तो इसीलिए आज खेलने में जो है महारत हासिल कर हाँ, लिया। अपना खेल जो है सफल बनाया है। सफल बनाए हैं। देखिए, उनकी चाची थी और उनके चाचा भी साथ हैं। उनके चाचा जो गजेंद्र हैं, जो जीत करके आए हैं, देश का नाम रोशन किए हैं, बिहार का नाम रोशन किए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। जी, उनको सम्मानित करके बिहार के उद्योग मंत्री भेजे थे विदेश जर्मनी, वहां से जीत करके आए हैं। कौन कौन सा मेडल लेकर के आए हैं? और सर कांस्य पदक और सिल्वर मेडल, 1 मेडल और है जो हमको पता नहीं है, हम ना गए हैं सर। वो 2-3 मेडल जीता। 3 मेडल जीत करके आए। जी सर, जी सर। अच्छा, गजेंद्र की उम्र क्या हो रही होगी? सर 19 बरस हो रहा है सर। 19 बरस। हाँ। अच्छा, 19 बरस में 3 मेडल ले करके आना, नहीं लगता है कि ये लड़का शुरू से बचपन से ही खेल के प्रति जागरूक था? जी हाँ, बचपन से खेल के प्रति जागरूक था। और फील्ड पर उसको पर डे हम बुलावे जाते थे। रात हो जाता था 7-8, तो उसको डंडा लेके बुलावे जाते थे। ऐसे आता ही नहीं था, भोरे हुआ और फिर फील्ड पर चल जाता था बिना खेले डंडा से जब सोटियाते नहीं थे तब ना, लोग डराते थे, मारते थे नहीं। वही ना, डराते मारते थे, थे। डराते थे, मारते थे, लेकिन के मारिएगा तो सर तो बिगड़ जाएगा। अच्छा, तो मतलब डंडवा डरावे ला रखते थे हाँ, कि डर के घर हाँ, चल रहा है। रात हो गया जी। रात हो जी गया। सर, जी सर। अच्छा, बचपन से ही वो खेल में रुचि रखते थे कि पढ़ाई में? जी, खेल में ही रुचि रखता था। हाँ। मुख्य रूप से सर वो दिव्यांग है। अच्छा, कान है, लेफ्ट राइट दोनों जो कान है वो डैमेज है, सुनता नहीं है। अच्छा। और इस तरह के बोलेगा कोई समझ नहीं पाता है सर। क्या बोलता है, इशारा करता है तो समझ जाता है। पढ़ाई कहाँ तक वो किए थे? पढ़ाई लिखाई तो ऐसे वो मैट्रिक तक कर ही गया है। मैट्रिक तक कर गए थे। हाँ। अच्छा, कहाँ खेलते थे? यहाँ फील्ड में तैयारी, गांव में जब रहते थे तो कैसे खेलते थे, क्या तैयारी जी, करते? बगले में है फील्ड है सर, अहियासा का फील्ड है। अच्छा। और जो अभी तो अतिक्रमण हॉल है, अभी फील्ड, वो फील्ड मुख्य रूप से वो फील्ड था। तो वह फील्ड पर 3-4 गांव के लड़कन खेलता था। और क्रिकेट खेलने के लिए जाता था ना सर, तो सब लड़कन एक दने और एक दने। ऐसा का है? बड़ी हर गेंदवा को मारता था चौके छक्का। अच्छा। मैंने जितना 10 लेकर मिलके न बनाए हुए कल्ले बना देता था। अच्छा। तो सब लोग मतलब 10 पर ही अकेले भारी पड़ता हाँ, था। और ओद्दी सुखी गोधा लेने के लिए, गोधा बनाने के लिए थुकवा गिरा के अब फेंकता था। हाँ। और ओद्दी सुखी करवाता था। कि मतलब हमरा पार्टी में आ जा, हमरा पार्टी में आवा। अच्छा। तो उसी ढंग से वो ताकि खेलता हमको था। जिता जी। दे पहले। और फिर 2017 खेल में रुचि देखते हुए, विकलांगता के देखते हुए, कुछ आगे के विकास के लिए इसको पटना भेजा गया। हाँ। जहां आदरणीय संदीप बाबू के स्कूल में, उनके कोच में, देखरेख में वहां एडमिशन हुआ। और 17 से लेकर के माने अभी तक वहीं ट्रेनिंग में रहा। और संदीप बाबू हिंदुस्तान के हर राज्य में उसको कंपटीशन करवाए, जहां वो अव्वल रहा। अच्छा। वो चंडीगढ़ हो, पाटलिपुत्र हो, हिमाचल हो, या राज्य का कोई भी, माने पंजाब का किसी भी राज्य, जहां गया जहां पहला उलाया। उसको देखते हुए संदीप बाबू ने कहा कि मेडल ही देश के लिए जीतेगा। आई लड़का पर ध्यान रख ले रहते थे कि सबसे बढ़िया खिलाड़ी है। अच्छा, इनके कोच को भरोसा हो गया कि यही है जो मेडल ला सकता है? जी हाँ, इनका कोच के भरोसा हुआ। और इनका जो डायरेक्टर हैं, क्या नाम है, शिवाजी बाबू या क्या नाम है मालूम नहीं मुझे उतना, वो भी रहा कि नहीं लड़का
देश के लिए करेगा और अगला जो विदेश में जो ओलंपिक समर ओलंपिक होगा उसमें देश के लिए ही जाएगा। अच्छा, मेडल जीत करके आया है यहाँ इसी गांव में। कब तक वो रहा है इस गांव में? सब बचपन से यहीं ना रहा सर। और उसके बाद फिर फिर 17 से ना वो यहाँ से गया। 2017 से पटना हाँ गया। हाँ। अच्छा, उनके पिताजी दौड़- 4th दौड़ ग्रेड लिए के क्या तैयारी करते थे? दौड़ के लिए तैयारी करते थे। वो फील्ड में दौड़ते दौड़ते वो माने प्रैक्टिस उसका हो गया। ऐसे गांव भी आते थे तो गांव से नगीना बाबू के पंप नगीना बाबू के पंप पर जाते थे। नगीना बाबू के पंप यहाँ करीब करीब 8-9 किलोमीटर है और 9 किलोमीटर से आना, 9 किलोमीटर जाना और फिर इधर कभी भोला बिघा गांव, कभी धामापुर गांव, और उसको डर से हम साइकिल से रहते थे। काहे? क्योंकि गांव का माहौल है, कोई ढेले मार दिया, कोई कुत्ता है, बिलाई है भोर में, तो हर तरह के डर नहीं सर। अकेला दौड़ता था। अकेले दौड़ता था तो इसलिए उसको साथ हम साइकिल से रहते थे, आगे इस पीछे। मंजिल तक साइकिल से भी पहुंचने रहते थे में- तो बड़ी तेज चलाना पड़ता था। थका देता था, हमरो पसीना निकाल देता था। हाँ ना? हाँ यानी कि 28 किलोमीटर पर डे वो दौड़ते थे। 25 किलोमीटर 26 किलोमीटर गांव आता था तो दौड़ता था दौड़ते सर। थे। हाँ। अच्छा। और खाने पीने के लिए श्रीमान गाय है, 5-6 किलो दूध, नहीं तो फिर राजकुमार जी ही से घी मंगाते थे 5-5 किलो एक बार। यानी घी या दूध देते थे? हाँ, घी और दूध, और एक्स्ट्रा उसमें विटामिन प्रोटीन बढ़ाने के लिए सर कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स उसको बराबर मंगाते थे। कॉम्प्लान और हॉर्लिक्स। हाँ हाँ हाँ, उसको दूध में मिला के पिलाते थे। अच्छा हाँ। अच्छा, यहाँ तक पहुंचने पहुँचने में गया तो उसको भाई विशेष ध्यान रखता था। यहाँ तक पहुँचने में नहीं लगता है कि आपकी अहम भूमिका है? बचपन में उसको जब यहाँ गांव में रहते थे तो आप साइकिल चला के जाते थे, सुरक्षा एक तरह से देने का काम करते थे। आप उसके बड़े पापा हैं कि छोटे पापा? जी ना, हम उनका छोटका चचा है। अच्छा, छोटे पापा हैं। जी, जी, जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा मुनेश प्रसाद नाम हुआ सर। मुख्य रूप से मेरा कृषि से हम रिलेटेड है। अच्छा, कृषि से, यानी कि खेती करते हैं, किसान हैं। हाँ, हाँ, और अपना- उसके पिताजी क्या हैं? उनके पिताजी सर बैंक प्रहरी के रूप में थे। बैंक प्रहरी के रूप में? हाँ। यानी फौजी जी थे क्या? फौजी थे अच्छा जी। रिटायर करने के बाद बैंक के, हाँ अपना बैंक किए। में वो थे पटने में। अच्छा, ये बताइए कि जब यहाँ पर वो रहते थे तो यहाँ की तैयारी वो अपने दोस्तों के साथ करते थे या फिर आप लोग पूरा तैयारी करवाते? जी, गांव के लइकन के साथ ही खेल करके वो आगे बढ़ा। हाँ। लड़कन के साथ? हाँ, गांव के लइकन के साथ ही खेलता था वो। अच्छा, यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं लगता है कि आप कहीं ना कहीं उसको पहुँचने में मदद किए? गरीब के लोग यहाँ पहुँचना साधारण बात है सर। अपने देश के लिए तो हम झंडा अपने नहीं उठाते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा को नहीं 5 रुपया के खरीद के पार आते हैं। अच्छा। और लड़का तो अपना विदेश में झंडा लेके दौड़ा है। तो इस झंडा से बढ़ के देश के लिए कुछ है? सबसे जान से प्यारा तो झंडा है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जो सोचता है, जो लोग दिव्यांग है या किसी तरह का परेशानी से जूझ रहा है, वो सोचता है कि यार मेरा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, हम सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? क्या हौसला मजबूत होना चाहिए या फिर आप ऐसे ही बड़ा लंबा चौड़ा शरीर पाल करके रखें कि हम कुछ नहीं करेंगे? देखिए सर, आदमी हौसला बुलंद रखेगा तब मंजिल उसको नजदीक रहेगा। वो दिव्यांग रहते हुए हम लोग आगे बढ़ाए। प्लस कोई भी आदमी ये ना सोचे कि हमसे यह दुर्लभ कार्य है। यदि हम चाहेंगे, हिमालय पर लोग चढ़ा ना सर, बिल्कुल। हिमालय पर लोग चढ़ा, चांद पर भी लोग गया। तो जो यदि चाहेंगे कि मेहनत, यदि हौसला बुलंद है, लगन है, तो आप मंजिल को पा सकते हैं सर। ये नहीं कि ऐसन है, ये ऐसन एकरा होता ही रे, एकरे होवा ही रे, तो ये लोग मनोबल को गिराने वाले लोग हैं। अच्छा, गांव में जब दौड़ता होगा तो कहता होगा पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है, खाली दिन भर खेलते रहता है, लोग मजाक भी उड़ाते होंगे उसका? हाँ, मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग तो उसको गुंगा कह के पुकारते थे सर। गुंगा? हाँ अच्छा। हाँ, तो क्या वो करिए। गुंगा बोलते थे? हाँ थोड़ा सा लेट कर लीजिए। हाँ, कुछ लोग गुंगा बोलते थे उसको, है ना? जी कि गुंगा है जी। बड़ी बुरा लगता होगा, तकलीफ ना कहा लगी, जो जैसा है वो अपना बोला, उसको समझ उस ढंग के है सर। कोई मान लिया जाए कि आपको गाली दे दिया, आप भी यदि उसको गाली देते हैं तो उसके बराबर हो गए। बराबर होगा। उसको अनसुनी कीजिए, आगे बढ़ते चलिए, अपना जो मंजिल की तरफ बढ़िए। आपको बड़ी मैंने गोड़ में लात मारने वाला है कि एकरा गिर जाए तो ठेहुना फूट जाए कि रुक जाए। यानी आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर मत दूसरे देखिए, का बात- चलते रहिए। जी, कान बंद करके आगे बढ़िए। कौन क्या बोल रहा है ध्यान न देना है, ध्यान दीजिएगा, उसी में लटक जाइएगा। अच्छा, जो देख रहे हैं आपको लोग, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको क्या मैसेज देना है कि अपने अपने लड़कों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। दिन भर किसी को बगीचा में आम चोरावेला न भेज दीजिए। दिन भर ही आम भी चोरी होता है का? सारा बगीचा का आम लूट के लिया या मेरा है ना? होता, वो आपका आम में चोरा लिया सब? चोरावे दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? अच्छा। खाए दीजिए, खाए का चीज था, लेकिन सामने खाइए, सामने खाइए। चोरी डकैती ना कीजिए, बिल्कुल। मांगिए।
तब न ये हुआ कि ईमानदार हौसला बुलंद है। बिल्कुल, है? बिल्कुल। चोरी से कोई आगे नहीं बढ़ा है सर, और लास्ट में उसका विलय तय है। देखिए इनका नाम आम भी चोरी हो गया है, इनका ये आम का खेत है, आम का बागान है, और उसमें से देखिए कि आम निकाल करके लोग चुरा करके ले गए हैं। कह रहे हैं कि मांगते तो कम से कम हम दे देते। अच्छा, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बच्चों को मैसेज दे देना है कि निरपेक्ष रूप से आप रहिए, किसी के चोरी नहीं, सिर्फ मुख्य रूप से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि एकर ही चुरा ले, ओकर ऊ चुरा ले, उससे आगे नहीं बढ़ोगे, सीमित दायरे में रह जाओगे, संस्कारहीन हो जाओगे, और तुम्हारे आने वाला जनरेशन भी संस्कारहीन रहेगा। तो हम कह ले कि बहुत ना पकाओ, बच्चा नहीं तो बच्चा रहे का होते दादा। हाँ